तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11 का त्रिकोणमितिक फंक्शन के ऊपर। तो त्रिकोणमितिक फंक्शन हमने रिलेशन फंक्शन कर लिया, उसका बाद हमारा हम स्टार्ट कर रहे चुके हैं डोमेन रेंज निकालने का पॉलिनोमाइड, उसको हम बाद में इसका कंटिन्यू होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर रिलेशन फंक्शन के बाद आता है त्रिकोणमितिक फंक्शन। ये बेसिक्स होगा आपका 10 का बाद, यह आपका बेसिक्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसको आपने पहले वीडियो में जब डिफरेंशिएबिलिटी किया था वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कुछ, तो अब हम त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर हम बात करने वाले त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज का बेसिक सा लेक्चर होगा और बेसिक सा पार्ट होगा, तो इसको ध्यान से देखिए और आपका सब कुछ ध्यान से हो सके। उसका बाद आपका आता है एसलोनी का त्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उसका बुक में आपको दिक्कत या प्लेन त्रिगोनोमेट्री वो आपका जे के लिए है। ये बुक्स आप ले सकते हो, उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेने जा रहे हैं त्रिगो फंक्शन। त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिगो का मतलब क्या होता है? देखिए, जो फंक्शन है तो हमने फंक्शन पढ़ लिया। अब त्रिगो फंक्शन हमारा त्रिगो फंक्शन इट इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन between three-sided polygon or converged into three-sided polygon from three-sided from multiple sided polygon। ठीक है, ये त्रिकोणमितिक फंक्शन है, इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। जनरली हमारा जो त्रिगो फंक्शन है ना, तो इस त्रिगो फंक्शन के ऊपर हमारा कुछ रिश्ता आता है, उस रिश्ता का नाम है हमारा साइन। सीन नहीं है, पाप नहीं है आपका, सीन ऐसा है, सीन पाप मत रखिए। यहाँ पे आपका जो त्रिगो फंक्शन है, त्रिगो फंक्शन के अंदर आता है साइन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइन कॉस, एक्स के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, कॉस टेन सेक, यहाँ पे आता है कोसेक, उसका बाद आता है कॉट, उसका बाद आता है क्या, टेन कॉट आ गया, सेक आ गया। ठीक है, उसका बाद आता है ये जो फंक्शन है ना, इसको आपको यूज होता है कहाँ पे, यूज टू डिस्क्राइब द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम। आफ्टर दैट अगर हम इसका रिलेशन बात करते तो ये आप लिख सकते हैं, इसको x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, x x x x क्या है हम बाद में देखते हैं। x इज द एंगल बिटवीन द साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, उसका बाद त्रिगो के अंदर, उसका बाद आता है हाइपर त्रिगो। यहाँ पे आता है क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x etc। ठीक है, ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक त्रिकोणमितिक फंक्शन, ठीक है, ये भी आता है इसका अंदर, बट उसका जो रिश्ता है उसका ये ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट है। बस समझिए, ये एक्चुअली कहाँ पे यूज हुआ था, 1671 में गोल्डमैन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था, इसलिए ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं गोल्ड-बेच त्रिगो फंक्शन, गोल्ड-बेच त्रिगो फंक्शन और गोल्ड-बेच फंक्शन। ठीक है, और GF गोल्ड-बेच फंक्शन। ठीक है, ये जो साइन कोस हाइपर टेन हाइपरबोलिक है, ये इट इज वेरी सिमिलर टू सर्कुलर
system, but it represents the trajectory of particle in hyperbolic form. It is called hyperbolic फंक्शन. इसको दया करके आप महोदय नोट डाउन कर लीजिए. हमने कर लिया, बहुत अच्छा, आपने कर लिया. अब हमें जाना है कहा दूसरे पार्ट चैप्टर में. तो यहाँ पे हमारा हुआ कुछ समाप्त ये हुई, और अब हम चलते हैं रिश्ता ढूंढते हैं. रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या कहलाता है? The most mathematical problem solved using Trigo function or polar form. The hyperbolic function, यहाँ पे देख लीजिए, hyperbolic function does not yet discover the so much uses of its. It is only used to solve to the research purposes like dynamics, mechanics, quantum classical mechanics, quantum mechanics, or mathematical other advanced branches of maths. ठीक है, यह हाइपरबोलिक और ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंस. आपको बहुत रिश्ता हमने ढूंढ लिया है और आपका हिस्ट्री के ऊपर जाना है. द ओल्डेस्ट, यहाँ पे देखिए, ओल्डेस्ट ट्रिगो फंक्शन आर साइन, कॉस, tan, cos, sin, cos, sin, cos. It is used Aryabhatta and other ancient prominent scientist and mathematician around 5 to 3 AD to 11 to BC to AD. It is discovered, लिख लीजिए यहाँ पे, it is discovered in the purpose of calculate planetary angle of our solar system. ठीक है, यह आपका कुछ हिस्ट्री है और उसका ट्रिगो के ऊपर आपका जानना चाहिए. तो लिख लिया हमने भी दिखा दिया, हम भी जानते हैं. ठीक है, तुम बहुत कर लिया. हाँ बच्चा, हाँ हमने कर लिया. ठीक है, अब हमें देखना है, आई थिंक नोट डाउन हो गया. अब आपको देखना है क्या? आपको देखना है आर्यभट्ट. ओके, बनान टिक लीजिए, स्पेलिंग टिक लीजिए.
देख लीजिए आपका खाता पे give us allowed to given the formula and the value of sine and cos at particular table is called Aryabhatta table for sine and cos। ठीक है, अब तो हमने देख लिया बहुत कुछ। आप चलते हैं उसका रिलेशन क्या है। जब हम बात करते हैं पार्टिकल के ऊपर, साइन के ऊपर बात करते हैं, सीन नहीं है ये, सीन नहीं है, सीन 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 नहीं है, ठीक है, सीन पाप नहीं है आपका, पाप पाप पाप। तो यहाँ पे आपका है साइन। साइन जो है एक्चुअली ये आपका क्या है, या अगर यहाँ पे जनरली हम बात कर रहे हैं जब हम बात करते हैं इस साइन टेन के ऊपर, यहाँ पे एक्चुअली जनरली इन जनरल we treat triangle as a right angle triangle, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अगर यहाँ पे ए है, ये बी है और सी है, जनरली ये क्या है, इसको मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं हाइट और इसको मान लेते हैं हाइपोटेनस। अगर ये हमारा थीटा है तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू आता है साइन थीटा, जो थीटा का सामने का वैल्यू, ठीक है, एच, उसका हाइपोटेनस का रेशियो, उसका थीटा का सामने का वैल्यू बटा क्या है, हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल टू आपको मिलता है उसका थीटा के जो बेस में लगा हुआ है, थीटा के बेस में जो लगा हुआ है वो क्या है, बी, उसका बाद एच में आता है क्या, उसका बाद आता है एच, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शन एक्चुअल में हमारा क्या है, ऑल कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन, इसलिए हमने इसको साइन और cos थीटा ओल्डेस्ट है। आप देखिए ये जो साइन और cos थीटा है, अगर मैंने इसको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका आया है साइन थीटा बाई cos थीटा और यहाँ पे आया है साइन थीटा h बाई b। ये जो आया है ना, इसको हम कहते हैं tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू h बाई b। tan थीटा का मतलब कुछ नहीं है, tan थीटा इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू स्लोप। आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा को हमारा क्या आया है, साइन थीटा इक्वल टू आया है h अपॉन h। उसको अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा h बाई h। ये 1 बाई साइन थीटा को हम कहते हैं cos थीटा और यहाँ पे आता है h बाई h। सिमिलरली अगर cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, cos थीटा इक्वल टू हमारा b बाई h है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ cos 1 बाई cos थीटा, यहाँ पे आएगा h बाई h, तो यहाँ पे हमारा आता है sec थीटा। इसका मतलब ये जो हमारा h बाई b है, ये हमारा एक फंक्शन है, उसका बाद ये डिराइव हो क्या है, यह आपका रिश्ता है, क्या कहलाता है, हमारा त्रिकोण के साथ। आपको समझिए, हाँ हमने समझ लिया, तुम तो बहुत अच्छा। नहीं कुछ नहीं तो कहा जा, हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हारा क्या क्या। तो आपका यह साइन और टेन थीटा cos थीटा का रिलेशन रख लेना चाहिए, ठीक है। इसका फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल है, इसलिए आपको समझना चाहिए। तो आई थिंक आपका हो गया, और आपके लिए हम चल रहा है कुछ पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर हम बात की थी, तो हम बात कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की, ठीक है। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करते हैं। पोलर आपने पढ़ लिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने पढ़ा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट, सपोज यहाँ पे हमारा है क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ हमारा पॉइंट है पी, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ये जो हमारा थीटा एंगल बना रहा है इसको हम कहते हैं आर, ठीक है। और ये जो एक्स है ये हमारा क्या हुआ है, एक्स कमा हुआ है, ठीक है। ये आर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या हुआ, आप देखिए अब हमारा एक्स इक्वल टू क्या आया है, देखिए एक्स इक्वल टू आपको मिला आर कॉस वाई इक्वल टू आर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है, यह हमारा y है, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है x।
ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला। सो आप देखिए ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम में आया है। आप देखिए हम अभी अभी cos थीटा sin थीटा पढ़ के आया, तो cos थीटा इक्वल टू आपको क्या मिला है, cos थीटा ये क्या है हमारा x है और यहाँ पे y है, x बाय r, और sin थीटा इक्वल टू आपको आया है y बाय r। तो यहाँ पे x इक्वल टू आया है r sin थीटा, ओके, r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। इसलिए ये जो x एंड y है तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट p इक्वल टू सेट हुआ है cos थीटा एंड r sin थीटा। इसलिए हमने कहा ना ये cos थीटा sin थीटा इज यूज्ड टू सॉल्व द all kind of a mathematical problem. The 95% of mathematical problem can be solved using cos theta and sin theta, but hyperinflation has not so much use yet discovered. इसलिए आपका ये लाइन ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये जो cos थीटा है इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, और इसका जो रिलेशन है इस रिलेशन से आपको पता चलेगा कि ये इतना हमारा बहुत मज़ेदार है। हाँ, तो क्या कहने वाला था, कह दिया तो कुछ और, ठीक है। आपको देखना है क्योंकि हमने इसको स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन आता है यूलर फंक्शन, यूलर आइडेंटिटी, ठीक है। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करते हैं, ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम बात करते हैं, यह हमारा जो पॉइंट है यह हमको मिलता है r cos थीटा प्लस i, हमारा r इक्वल टू आता है x, सपोज यहाँ पे z है, x प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे हमारा आता है साइन थीटा, ठीक है, r साइन थीटा। यह जो r cos थीटा साइन थीटा है यहाँ पे आपको मिलता है ये i थीटा। अब इसको कैसे आया है, हम क्यों करते हैं ऐसा, क्यों हमें इसको करना चाहिए, इसके लिए हम न्यू चैप्टर दे देंगे एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, cos थीटा sin थीटा, आपको ये i थीटा आया है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखिए, इसको हम बहुत काम लेने वाले हैं आगे में, और ये फंक्शन हम डिराइव करने वाले हैं। तो अब हम इसको बाद में आए कुछ देर बाद, अब हम लेके चलते हैं आपको कहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। जनरली आपको ये फंक्शन, ये जो डायग्राम है और आपका एक्सपेंशन डिफरेंशिएशन के अंदर आता है, यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर ये देखा। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन जनरल फॉर दिस पर्पस। जब हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, ध्यान से, कोई बात नहीं। जब हमारा cos थीटा है ना, cos थीटा, ठीक है, तो हम लिखते हैं x, x नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस c। ये पैटर्न समझ लीजिए, पहला 1 है, उसका बाद ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, और पावर क्या है, पॉजिटिव है, जितना पावर है उसका उतना फैक्टोरियल है, जिसका उसका बाद क्या है, पहला माइनस उसका बाद प्लस, साइन चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू उल्टा है, पहला कॉस यहाँ पे ऑड है एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 फैक्टोरियल, बट जो साइन है वो चलता पॉजिटिव, यह आता है इवन और यह आता है ऑड, ठीक है। यहाँ पे आएगा x 7 और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पढ़ा था z इक्वल टू r cos थीटा, और इसको हम देख लेते हैं। जब हमारा ई एक्स होता है ना, यहाँ पे आपको मिलता है 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस। इसका मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ पे आपको ये क्या आ देता है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे 1 होके जो ये कॉन्जुगेटिव नंबर पे आपको जितना आपका पावर है 1 2 3 से लेके होल नंबर पे चला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इसको आपको नोट करने वाली बात है। अब देखिए हमारा z इक्वल टू क्या है, r है cos थीटा प्लस थीटा, ठीक है, हाँ ठीक है। इसका जो एक cos और sin का वैल्यू यहाँ पे हम बिठाने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस c, ठीक है। उसके बाद आई एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम 4 टर्म लेंगे 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 फैक्टोरियल
प्लस, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, देखिए अब आपको क्या करना है तो कुछ काम, तो म्यूजिक स्टार्ट करे, भाई लेके प्रभु का नाम, भाई लेके प्रभु का नाम। ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे हम इसको रखते थे। अब x को हम इस इक्वेशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए ये फॉर्म आपको आया है, इसको आप इस तरह पे रख लीजिए, ठीक है। और जो ix है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ix से, ठीक है। जब x को हम ix से रिप्लेस करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 ix प्लस 1 x² बाई 2 फैक्टोरियल और 1 i x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे हम 4 तक लेने वाले हैं, ठीक है। x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर i 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है। तो इसको बढ़ा लेते हैं, x टू द पावर i 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस आई, तो आपका दिखा ही देगा। तो ये आपका आया है कुछ काम। तो म्यूजिक स्टार्ट करें, देखिए प्रभु का नाम, देखिए प्रभु का नाम लेने वाला है, शुरू करो नाम। तो यहाँ पे ये आई एक्स इक्वल टू आपको आया है, देखिए जब यह हमारा जितना इवन पावर होगा आई स्क्वायर इक्वल टू, आपको क्या पता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई टू द पावर 4 इक्वल टू +1, आई टू द पावर 6 इक्वल टू -1, आई टू द पावर, ठीक है। इसको हम सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है। जब हमारा आई क्यूब आता है, यहाँ पे आता है -i, आई टू द पावर 5 आता है +i, ठीक है। ये जो टर्म है इसको हम सेपरेट करना है। जब हम इसको सेपरेट करते हैं इस तरह का, तो पहला ये 1 है ना, तो 1 हमको इस यहाँ पे हमारा आई नहीं होने वाला है, उस इस टर्म इस दर आई। तो यहाँ पे 1 के बाद आया है ये आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। उसका बाद आई स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे आया है एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो आपका पैटर्न दिख रहा है, देख लिया, हाँ देख लिया। तो यहाँ पे आया है एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सी। इसका बाद यहाँ पे है भी आई है, हम इसको आई भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आई के बाद आपको मिला है एक्स। इसका बाद एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का अंदर माइनस आई है, तो हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे आया है एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और इसका बाद एक्स टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी, ठीक है। आपको दिख लिया, हाँ दिख लिया, पक्का हमने कर लिया बहुत बहुत, हमने जनता मैं जनता बहुत, हम सभी ने। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ई है cos थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आया है इसका वैल्यू क्या है cos थीटा, इसका वैल्यू sin थीटा। तो यहाँ पे हमारा z इक्वल टू था r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू आपको क्या मिला, r e i x i थीटा। तो हमने थीटा लेके किया था, तो थीटा आपको ट्रांसफर कर, तो इस फॉर्म में हम कहते हैं यूलर फॉर्म। अब तो हमने देख लिया यूलर फॉर्म क्या होता है, इसका प्रूफ। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब हम z इक्वल टू z डैश करते हैं ना, तो क्या करने वाली है, z डैश z इक्वल टू क्या होगा, देखिए सपोज यहाँ पे r e i थीटा हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे आया है i थीटा इक्वल टू मिलेगा r cos थीटा माइनस i sin थीटा। यह जो इक्वेशन है इसको ध्यान से वाली बात है। तो यहाँ पे हमें मिला r e i थीटा इक्वल टू आपको मिला, देखिए r r कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे ये r e r कैंसिल होके e i थीटा इक्वल टू आपको सिर्फ मिला है क्या, e i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e i थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस i sin थीटा। आप क्या करिए, पहला प्लस, उसका बाद माइनस, जो प्लस करने वाले हैं cos थीटा इक्वल टू आपको मिला e i थीटा प्लस e i थीटा बाई 2। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको sin थीटा इक्वल टू मिलेगा e i थीटा, ठीक है, e i थीटा माइनस e i थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा का वैल्यू आप निकल लें। आपका काम है यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू निकल लिया, आपका काम है sec थीटा cosec थीटा tan थीटा का वैल्यू, आपको cot थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या आया है, ये sec थीटा cos थीटा आया है। आप देखिए जब
आई थीटा को देखिए साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आया है, साइन थीटा इक्वल टू आया है ई आई थीटा प्लस ई आई थीटा बाय 2i। अगर हमने क्या किया आई थीटा को, ठीक है, हम रिप्लेस कर रहे हैं सपोज z से, ठीक है, क्या है z से मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। आई थीटा को रिप्लेस करने वाले हैं हम z से, तो थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू z बाई आई, इसका मतलब आपको मिला माइनस जेड आई, ठीक है, माइनस जेड आई यहाँ पे। तो ये जो हमारा थीटा इक्वल टू क्या आया है, थीटा इक्वल टू आया है माइनस जेड आई। देखिए थीटा इक्वल टू, थीटा के जगह पे हम क्या बिठाने वाले हैं जेड आई, और यहाँ पे आई थीटा की जगह पे हम जेड बिठाएंगे। जब साइन माइनस जेड आई इक्वल टू हम बिठाते हैं ई जेड माइनस ई जेड आई, जब थीटा आपको क्या मिले आई, यहाँ पे आपको जब आई इक्वल टू क्या आएगा, तो आई या तो आपको 2i यहाँ पे आया है। ये जो माइनस जेड आई है ना, इसको हम कहते हैं साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई जेड माइनस ई माइनस जेड अपॉन 2i। सिमिलरली यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू आएगा ई जेड प्लस ई माइनस जेड अपॉन 2। ये जो रिश्ता है ना, यहाँ से आपका जो साइन और कॉस का रिश्ता मजबूत होता है। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ त्रिगो फंक्शन, ठीक है। ये आई थिंक इस तरह का एनर्जी कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन दिया है आपको, साइन और त्रिगो फंक्शन का कितना डिटेल आपको मैंने बताया है यहाँ पे। उसका बाद हम देखने वाले हैं क्या उसका एक्सपेंशन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और स्क्रीनशॉट नहीं मिला तो मार लीजिए स्क्रीनशॉट, और आपको पेन पेपर बैठ लीजिए। और तो यहाँ पे आपका बेसिक्स का ख़त्म हुआ। और ये जो कॉस और साइन जेड है ना, बेसिकली इस फॉर्म को जनरली यूज़ किया जाता है। जिस तरह का आपका कॉस में रेशियो यूज़ होता है, इस तरह का ये जनरली मोस्ट केस में यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो ये आपका साइन का बेसिक्स का लेक्चर है, तो त्रिगो फंक्शन का। तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। हम मिलने वाले हैं, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।